सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा क्लासेस। इस वीडियो हम देखने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था 2026 में। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम एंड स्पेशल एग्जाम से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वन बाय वन करके क्वेश्चन हम समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, आंसर ऑल द क्वेश्चन आर डायरेक्टेड। अब इसमें क्या था क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन पूछा है एफ एक्स का, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी हम बता देते हैं। जैसे अगर मान के चलिए आपसे पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाता है तो वो आता है आपका एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएशन के केस में इसको डैश बोलते हैं, ठीक है। और अगर इस एफ डैश एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं एफ डैश एक्स का और dx के रिस्पेक्ट में, अगर ये जो रिजल्ट आया इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर अब ये रिवर्स वाला आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस का कांस्टेंट। तो ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन पूछा गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, लिमिट -3 to 3x⁻⁷ dx। तो इसके बहुत सारे अलग अलग अप्रोच भी है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से, फिर आपको एक और तरीका बताएंगे। तो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 3x⁻⁷ dx। तो इंटीग्रेशन दे रखा है, ये कैसा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले तो हम पावर फॉर्मूला जान लेंगे कि इंटीग्रेशन में होता क्या है, कि अगर x का पावर n हो और dx, उसका dx के टर्म में उसको क्या करना हो, इंटीग्रेट करना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, x का पावर n+1 और जो पावर लिखते हैं उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं प्लस का कांस्टेंट। ये कांस्टेंट तभी आता है जब इसमें लिमिट नहीं होता है, अगर लिमिट है तो कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट है, तो इसमें फॉर्मूला जब हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये हो जाएगा आपका x का पावर, यहाँ पे n की जगह पे 7 है, तो 7+1 डिवाइडेड बाई 7+1। और देखिए यहाँ पे प्लस का कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट तब लिखते हैं जब लिमिट नहीं दे रखा होता है, बट यहाँ पे आपको लिमिट दे रखा है, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। और आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -3 to 7, तो यहाँ पे -3 to 3 -3 to 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका x का पावर 8 डिवाइडेड बाई 7+1, कितना 8 हो जाएगा, और लिमिट -3 से 3। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब पहले क्या रखते हैं, हम अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट। जैसे अगर आपके पास कोई फंक्शन लिखा हो कि एफ एक्स है और इसमें लिमिट क्या है आपका a से b है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, पहले अपर वाला लिमिट x की जगह पुट करते हैं, तो ये हो जाता है एफ बी माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो जाता है एफ है। तो इस तरह से हम लोग लिमिट को पुट करते हैं। तो यहाँ जब हम लिमिट पुट करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3, तो 3 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 डिवाइड में कितना है 8, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया अपर लिमिट का। अब उसके बाद से क्या है, माइनस एफ है, तो माइनस, अब सेकेंड वाला ये जो लोअर लिमिट है उसको x की जगह पे रखेंगे, तो x की जगह पे क्या रखना होगा, -3, और इसका पावर कितना है 8 और डिवाइड में कितना है यहाँ पे 8 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए, अगर जो है किसी फंक्शन में, जैसे मान के चलिए -2 है, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं हम, -2 है और इसका पावर 2 है, और अगर मान लीजिए -1 है इसका पावर 4 है, तो या तो ब्रैकेट में निगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर पावर इवन नंबर है, पावर क्या है, इवन नंबर है, पावर क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पावर अगर इवन नंबर होता है नेगेटिव नंबर का, तो हमेशा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। मतलब पावर अगर सम संख्या है तो आंसर जो आपका आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए ये 3 का पावर 8 ऐसे ही लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 8 माइनस, ये देखिए -3 है इसका पावर 8 है, तो -3 का पावर 8 जो है एक इवन नंबर है,
तो इवन नंबर है तो -3 वाला रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये -3 वाला जो है ये 3 का पावर 8 बन जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, डिवाइडेड बाई कितना 8। अब दोनों टर्म देखिए सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों टर्म सेम दिख रहे हैं, घट रहे हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो हुआ इसका एक फर्स्ट अप्रोच, इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करके निकाला। एक और अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको भी आप देख आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। वो इवन ऑड फंक्शन का होता है कि आपका क्वेश्चन क्या था, -3 to 3 और यहाँ पे क्या था, x का पावर 7 dx। दो कंडीशन बनता है यहाँ पे कि अगर आपका लिमिट जो है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है, -a to a है और यहाँ पे fx dx है, तो इसके दो आंसर आते हैं। एक आता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx और एक आंसर आता है 0। अभी होता कब है, जब ये आंसर आता है तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। और जब 0 आंसर आता है तो इसका मतलब है कि फंक्शन आपका जो है ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। अब इवन और ऑड कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इवन फंक्शन पहचानने का क्या तरीका है कि अगर आप f ऑफ -x निकालते हैं और fx के बराबर ही वो आ गया, तो इस कंडीशन में उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। और अगर हम f -x निकालते हैं और वो आ जाता है -f(x) के बराबर, तो ये हो जाता है आपका ऑड फंक्शन। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए लिमिट आपका क्या से कहां तक है, -3 to 3 है, मतलब -a से a जैसा इसमें कंसेप्ट दिख रहा है। आपका फंक्शन कौन सा है, तो x का पावर 7, तो x का पावर 7 मेरा फंक्शन है। तो यहाँ पे जो है आपका फंक्शन ऑफ x क्या है, ये x का पावर 7, तो x का पावर 7 आपका फंक्शन हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए हमारा मेन टारगेट क्या है कि f -x को निकालना, f -x को निकाला, तो यहाँ पे हम f -x को निकालेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे -x आया, तो इस x की जगह पे भी -x का पावर कितना आ जाएगा, 7। अब फिर से हम बता दें कि जैसे -2 का पावर अगर इवन नंबर था, कोई भी माइनस वाला नंबर, नेगेटिव नंबर का पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। लेकिन कोई भी नेगेटिव नंबर हो और उसका पावर ऑड नंबर हो, कैसा नंबर हो, ऑड यानी विषम संख्या, तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 7 है वो एक तरह का ऑड नंबर यानी विषम संख्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब कि माइनस में आ जाएगा x का पावर 7 माइनस, और x का पावर 7 जो है वो किसका वैल्यू है, fx का, fx का हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, आपका fx का। तो हम निकाले क्या थे, f -x, और ये माइनस टाइम्स ऑफ fx आ गया। तो यहां से आपको एक क्लू मिलेगा, ये वाला रिजल्ट देखिए, ये वाला रिजल्ट जो है और जो हमने यहाँ पर रिजल्ट लिखवाया है, देखिए दोनों सिमिलर है। यहाँ पे f -x जो है वो माइनस ऑफ fx के बराबर आया, यहाँ भी f -x माइनस ऑफ fx के बराबर आ गया। इसके कहने का मतलब है कि ये आपका ऑड फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। और अगर ऑड फंक्शन है तो उसका डायरेक्ट आंसर आपका क्या होता है, 0। तो इसमें सॉल्व करना ही नहीं था, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। तो दोनों अप्रोच आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक रात का पढ़ाई काफी है अप्लाइड मैथ में 70 में से 65 प्लस मार्क्स लाने के लिए। अगर आप लोग गलती से फेल हो चुके हैं और स्पेशल एग्जाम के माध्यम से काफी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको वही क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर दिया गया है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो आपको अभी ही डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपके स्क्रीन पे शो होगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं फिर दिखेगा SBT बिहार सेमेस्टर, फिर आपको दिखेगा ABC अप्लाइड मैथमेटिक्स। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा मैथ A, मैथ B, मैथ C। आप सभी को बता दें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। यहाँ पर VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन है और चैप्टर वाइज रिपीटेटिव क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर है, और सेम टू सेम इतना में से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो आपको देरी नहीं करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और जितने भी वीडियो लेक्चर है उसको देख लेना है। 100% सेम टू सेम इतना में से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, चाहे आपका मैथ A हो, B हो या C हो।
अगला क्वेश्चन दिया है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसके दो चीजें बताना है हमको, पहला ऑर्डर बताना है, ऑर्डर, और दूसरा इसमें बताना है डिग्री। देखिए ऑर्डर का मतलब होता है कि उस इक्वेशन को कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो dy बाई डी एक्स का मतलब होता है सिंगल डिफरेंशिएशन। देखिए dy बाई डी एक्स का सिंपल मतलब समझना है कि उसका ऑर्डर कितना है 1। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को समझना है उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर कितना है 2। तो यहाँ पे सिर्फ dy बाई डी एक्स दिख रहा है, तो सिर्फ इसका ऑर्डर कितना हो गया 1। अब डिग्री हम क्या लेते हैं, जो हमारा ऑर्डर होता है उसी का हाईएस्ट पावर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन बन रहा है, ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है वो साइन यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका डिग्री यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाएगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि डिग्री का कोई पावर यहाँ पे हम नहीं ले सकते, ठीक है, इसलिए डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑर्डर 1 और डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइन। तो ऑर्डर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑर्डर 1 और डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइन। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका करेक्ट आंसर, मतलब डिग्री आप ऑर्डर आपका 1 और डिग्री आपका क्या होगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इक्वेशन आपको दे रखा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का। अब ध्यान रखना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है इसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, LDE। इसमें दो चीजें हमको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, एक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको IF बोलते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इसमें फॉर्मूला क्या होता है, e का पावर p dx, ठीक है, e का पावर p dx, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। और दूसरा हमको जानना होता है जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हम लोग कैसे देते हैं, तो इसको ध्यान रखिए, जनरल सॉल्यूशन जो होता है इसमें फॉर्मूला याद रखना होता है आपको, y इंटू आई एफ, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पे dx हो जाता है, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है आपका, तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका ये वाला हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या होगा, ये जो होगा ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है, e का पावर p dx। तो e का पावर p dx कहीं दिया है, तो बिल्कुल दिया है, e का पावर p dx, देखिए यहाँ पे दिया है थर्ड ऑप्शन में e का पावर p dx, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड iterative formula for Newton Raphson method to find the root fx is equal to 0, ठीक है। तो रूट इसका फाइंड आउट करना है fx किसी फंक्शन का जो 0 के बराबर है, उसका रूट हम कैसे निकालते हैं, तो न्यूटन रैप्सन मेथड का आपको फॉर्मूला बताना है जिसको NR मेथड बोलते हैं, NR मेथड। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिए कि अगर आपको xn+1 निकालना होता है तो ये बराबर होता है xn माइनस f डैश xn डिवाइडेड बाई, सॉरी ऊपर सिर्फ होता है fx, यहाँ पे आपका होता है fxn डिवाइडेड बाई f डैश xn, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन रैप्सन मेथड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जिससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, जिससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं आपका न्यूटन रैप्सन मेथड से इटरेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इटरेशन है या सेकंड इटरेशन है। ध्यान देना होता है कि यहाँ पे नीचे f डैश x होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कभी कभी पूछता है कि कब न्यूटन रैप्सन मेथड जो है अप्लीकेबल नहीं होगा, तो कब अप्लीकेबल नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट 0 हो जाए। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ f डैश x जो है वो बराबर हो गया 0 के, देन यहाँ पे NR मेथड नॉट वर्क, NR मेथड नॉट वर्क, ठीक है। मतलब कि f डैश एक्स ही आपका 0 हो गया, नीचे वाला वैल्यू ही 0 हो गया, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर तो हो जाएगा ये डी, लास्ट ऑप्शन xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस
एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन। तो आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। देखिए ऑर्डर इसका पूछा है, तो न्यूटन रैप्सन मेथड अभी हम पढ़े हैं कि उसमें अगर आपको एक्स एन प्लस वन निकालना है तो फॉर्मूला होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका होता है। अब बोला है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो देखिए ये जो होता है, इसका ऑर्डर जो होता है, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर जो होता है वो एक तरह का क्वाड्रेटिक होता है। ऑर्डर कैसा होता है इसका? क्वाड्रेटिक होता है। ऑर्डर ध्यान रखिएगा, ऑर्डर जो होता है क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ऑर्डर क्या होता है इसमें? क्वाड्रेटिक होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ये बी वाला, मतलब द्विघातीय अभिसरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ट्रेपेजोइडल रूल फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन ऑफ इंटरवल fx इज इक्वल टू fx विथ अ पोलिनोमियल ऑफ डैश डैश डिग्री। तो कितने डिग्री के लिए ट्रेपेजोइडल रूल यूज किया था? तो देखिए ट्रेपेजोइडल रूल जो होता है ये यूज किया जाता है आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए। और इसमें एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो एरिया हम फाइंड आउट करते हैं 1/2 या h/2। यहाँ पे लेते हैं y0 और लास्ट में लेते हैं y0 प्लस yn लेते हैं और प्लस 2 टाइम्स ऑफ जितने भी बीच वाला, जैसे y1 प्लस y2 प्लस y3 डैश 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 जो भी है बीच वाला, और इसको प्लस कर देते हैं, तो यहाँ से एरिया आता है। ये जो होता है एक स्ट्रेट लाइन में लिया जाता है। किस लाइन में? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। अब स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ले रहे हैं तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे x और y का पावर मैक्सिमम कितना है? 1 है, स्ट्रेट लाइन में है। तो इसलिए ये लीनियर होता है। कैसा होता है आपका? लीनियर। तो लीनियर रहता है, इसका डिग्री कितना है? 1 है। कितना डिग्री है इसका? 1 है। तो करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अप्लाई सिम्पसन 1/3 रूल द नंबर ऑफ इक्वल सब इंटरवल n मस्ट बी एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3 एन ऑड नंबर एन इवन नंबर। तो देखिए n जो होता है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सिम्पसन 1/3 रूल में जो n होता है वो हमेशा एक इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसको हमने डिप्लोमा क्लासेस ऐप पे बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। आप वहां जाके इसका कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं, आपको हर एक पॉइंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इसका आंसर क्या होगा? एन इवन नंबर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इज इक्वल टू 20 और p इज इक्वल टू 0.4, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है मीन, तो मीन आपका np होता है। फिर होता है आपका वेरिएंस, वो होता है आपका npq। और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होता है आपका? रूट अंदर npq या वेरिएंस का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें, देखिए हमको निकालना है क्या? वेरिएंस। वेरिएंस बोला है ना, तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? n p और q। तो आपके पास तो n तो है, p भी है, लेकिन q नहीं है, तो q कहां से निकालेंगे? तो देखिए q जो होता है ना, q इज इक्वल टू 1 माइनस p होता है। तो 1 माइनस p का वैल्यू कितना है? 0.4। तो 1 माइनस 0.4 0.6 आएगा। ठीक है, तो q का वैल्यू 0.6 हो गया। अब वेरिएंस अगर निकालते हैं, वेरिएंस तो उसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? npq। तो n का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 20, तो n की जगह पे 20 रखेंगे। p का वैल्यू कितना है? 0.4 और q का वैल्यू 0.6। सबको गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये 8 गुणे 0.6 हो जाएगा, यानी 0.4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे तो 4.8 हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा इसमें? 4.8। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.8। 4.8 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिप्लोमा क्लासेस ऐप पे कराया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इतना ध्यान रखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में टोटल एरिया ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व जो होता है, टोटल एरिया वो आपका यूनिटी होता है, मतलब 1 होता है। ठीक है, कितना होता है आपका? 1। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन से
जैसे कि ग्रुप बी, ग्रुप सी और भी साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और रिपीटेटिव क्वेश्चंस उसको देखना चाहते हैं, देखने के बाद स्पेशल एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो अभी ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग देरी नहीं करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको देख लो, समझ लो। पढ़ाई एक बार, रिवीजन बार बार। पास होना है ना तो जितना वीडियो लेक्चर है उसको देख लो और रिवीजन 2 से 3 बार करने का प्रयास करो। सेम टू सेम इतना में से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।